क्योंकि हमें लगता था नहीं बहुत केयरलेस लड़कियां कुछ तो जलाती होंगी। पहले मैं उर्फी की फेवरेट सिस्टर थी, तो वी वर रूममेट्स। देखा जाए तो वो तो आई थिंक कि बिकॉज बचपन से ही वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ हेट्रेड इवन। बात करेंगे मैम उर्फी के करियर की स्टार्टिंग की, जब वो अलग अलग कपड़ों में दिखने लगी तो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा हेट बढ़ गया था उनके लिए, धमकियाँ आ रही थी। उस वक्त आप लोगों के मन में कोई डर था कि मतलब सच में कोई गलत एक्शन ना ऑडियंस के थ्रू कोई ले ले, क्योंकि उस वक्त रिलीजन को भी बीच में खींच लिया गया था, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब माँ जैसे हम एक माँ है तो माँ तो ज़्यादा ही डरती है ना, तो डर तो लगता ही था। हम उर्फी से डिस्कस तो करे यार मम्मी आप डरा मत करिए, सब इग्नोर करा करिए, सब ऐसे ही है। वो थोड़ा हमको चिल करती थी कि मतलब हमें तो डर लगता था बहुत ज़्यादा कि ऐसे लोग बोल रहे हैं गंदा गंदा, तो कहीं उर्फी भी कहीं डिप्रेस ना हो जाए। और होती भी होगी तो बताती भी नहीं थी, होती तो होगी, फ़र्क तो पड़ता ही है ना इंसान का। मगर ये है कि हाँ वो थोड़ा चिल हो जाती थी और हम लोग को भी चिल कर देती थी। समीर आप क्या बताएंगे, क्या कभी उर्फी से कभी आपने पूछा आपने कि हाँ दीदी आप टेंशन मत लो हम हैं, ऐसा कुछ हुआ डिस्कशन आपका? मैंने या ऐसे डरते हो आप? उर्फी से डर लगता है नहीं, आपको? मैंने उर्फी से डर नहीं। हाँ लगता है। नहीं है ना बहन भाई। मतलब ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, मतलब जो उसको थ्रेट्स आती हैं इन बट सबको ले। आपको बुरा लगता था जब ऐसे थ्रेट्स आते थे? I mean- ऑफ कोर्स आता ही होगा, एक भाई है उसकी बहन को सामने कोई ऐसे बोले, बट आप इनिशियली लगता था, पर बाद में तो आई मीन लोग करते हैं, लोग का काम है, मतलब वो एक स्क्रीन के पीछे बैठे हैं, उनको देख नहीं सकता, उनको मजा आती है करना ये सब, तो इसको लेकर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और उषा बड़ी बहन होने के नाते क्या कैसा जब लगा आपको कि क्योंकि हेटरेट मिलना भी ना कई बार होता है ना जब आदत नहीं होती है, अचानक से मतलब 1000 कमेंट्स 2000 कमेंट जब ऐसे एक साथ आने लगते हैं ना, ना चाहते हुए भी दिमाग बार बार वहीं जाता है, कितना भी इग्नोर करो लोग वही देखने लगते हैं। तो उस वक्त आप लोगों को क्या इन फैमिली में उस वक्त क्या माहौल चल रहा था आप लोगों के? सी हेट्रेड अगर देखा जाए तो वो तो आई थिंक कि बिकॉज बचपन से ही वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ हेट्रेड इवन फैमिली के रिलेटिव्स वगैरह से भी, बिकॉज आई विल कॉल अस यूनिक एंड गुड, अकॉर्डिंग टू देम वी माइट नॉट बी। तो तभी मिल रहा था, लेकिन जब आपको ऑनलाइन ट्रोलिंग मिलने लग जाती है, और वो हेट्रेड भी ठीक है बिकॉज वो हेट्रेड को ना आप अपने लिए बहुत पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो हेट्रेड के अलावा जब वो थ्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती इट वॉज लिटिल कंसर्निंग, बट आई थिंक शी मैनेज्ड इट। अभी भी कभी कभी लगता है अरे अगर कहीं निकल गई कुछ हो गया तो, यू नेवर नो, लाइक पीपल कैन बी क्रेजी एट टाइम्स, तो वो कंसर्न है, बट हेट्रेड ठीक है, हेट इज गोना हेट। या अभी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी कमेंट्स वगैरह ऐसे आते होंगे, तो फर्क पड़ता है आप लोगों को? नहीं बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, अभी क्या, अभी कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो उनको, ठीक है, अभी इतना वो लगता है कि ठीक है, ओके है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है एटलीस्ट आ तो रहा है। डॉली आप बताइए। As she said, like positive, negative, कुछ भी है भाई लाओ, attention दो. At this point, hatred मुझे बिल्कुल भी affect नहीं करती है. Like I love it. I love to read, those unique comments because entertainment है यार. मतलब चिप्स लेके बैठो और मस्त पढ़ो, एकदम entertainment. जब शो रिलीज़ हुआ था तो उसके 2 दिन बाद मतलब इट वाज लाइक मोस्टली पॉजिटिव, बट 1-2 आए तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। मुझे लगा यार मैं बहुत ही ख़राब लग रही थी क्या शो में, लाइक माई पर्सनैलिटी वॉज इट दैट बैड। तो मैंने थोड़ा फैमिली ग्रुप में भेजा, तो इन लोग ने मुझे काफ़ी कंसोल किया, तो बस वो 5 मिनट का था, देन आई गॉट चिल, लाइक ठीक है कर लो, आई कांट हेल्प इट। सो अभी जैसे उर्फी का शुरुआत हुआ था इस इंडस्ट्री में, आप लोगों का भी शुरुआत हो गया, एंड आई एम डैम श्योर आगे चल के आप लोगों को भी बहुत काम मिलने वाले। बट क्या क्रेडिट देते हो आप लोग उर्फी को कि उर्फी की फैमिली होने के नाते आप लोगों को इतना अटेंशन मिल रहा है? ऑब्वियसली एकदम वही रीज़न है, बिल्कुल क्रेडिट देते हैं। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हर ओनली कि हम सब यहाँ बैठे हैं, मतलब ईच वन ऑफ अस। आई थिंक पूरा क्रेडिट अभी जो हम लोग को मिल रहा है उसी को जाता है, बिकॉज अगर वो ना होती तो शो ना होता, अगर शो ना होता तो हम लोग यहाँ ना बैठे होते, आपके साथ इंटरव्यू ना कर रहे होते, तो अभी पूरा क्रेडिट उसी को जाता है टू ब्रिंग अस इनटू द लाइमलाइट। एंड इवन जब स्पॉटिंग्स होती हैं सो शी कॉल्स अस कि आओ, सो डेफिनेटली हम लोग पे लाइमलाइट अभी डालने का क्रेडिट पूरा उसको जाता है। और उस सब मुझे आपसे ये जानना है कि आप लोगों के बीच मतलब आप लोग बहुत ओपनली हो, पूरी फैमिली में हर कोई एक दूसरे से डिस्कस करता है चीज़ें। उर्फी का जब पहला हार्ट ब्रेक हुआ था
क्या पता था घर पे आप लोगों को? एंड क्या वो जैसे आम लड़कियों की तरह वो भी इतना रोना धोना होता था उनका? बहुत रोना धोना हुआ उर्फी के पहले हार्ट ब्रेक में। ओ माय गॉड, इट वाज वेरी कंसर्निंग। जैसे कि एक लड़की रोती है, धोती है, परेशान हो जाती है, परेशान करती है, टोटल वैसे था। एंड देयर इज अ केस, उर्फी का हार्ट ब्रेक उसकी वजह से हुआ था। I'm gonna say it again. She let that guy talk to his ex and then it happened. So next time, अब बेचारी बहुत भोली है, इसी वजह से शायद उसके हार्ट ब्रेक होते हैं और बहुत मुश्किल होता है झेलना। आई स्वेयर, मतलब बाप रे बाप, इतना इतना इमोशनल रोना ये वो, एंड इट्स हार्ड टू कंसोल। एंड विद उर्फी इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अश्वी कुछ कहना चाहती हैं आप? सो जब उर्फी का फर्स्ट हार्ट ब्रेक हुआ था तो पहले मैं उर्फी की फेवरेट सिस्टर थी, तो वी वर रूममेट्स। तो आई रिमेम्बर कि उर्फी बाथरूम में जा के रोया करती थी। वो रात में नहीं, अब 2 सिंगल बेड अलग थे, बट ना सिसकने की आवाज़ें आती थी। एंड पूरे टाइम फ़ोन पे यहाँ बात करती थी, सैड सॉन्ग सुनती थी। आई हैव बिन थ्रू दैट फेज। आई नो कितना टफ था उसके लिए। ऑल दिस रैंडम हेयर कार्ड्स, फ्लिक्स। यू रिमेम्बर उसने जब वो कार्ड्स वार्ड्स जला दिए थे बाथरूम में, मम्मी को Oh लगा धुआं, God. एंड मम्मी बोलते ये क्या जल रहा है? फिर उर्फी अगरबत्ती जला रही हूँ मैं, अगरबत्ती। या मैम वो इंसिडेंट के बारे में बताइए। धुआं धुआं क्या है तुम्हारे कमरे में? धुआं। हाँ, हमें धुआं धुआं पूछ रहे थे क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या जल गया, क्योंकि हमें लगता ना ये बहुत केयरलेस लड़कियां, कुछ तो जला दी होंगी। वो उस उर्फी ने अपना दिल जला रही थी फीलिंग्स। नहीं, इतना हमको ये सब नहीं पता था, ये तो बहुत बाद में हमको पता चला। अच्छा, मतलब जब हार्ट ब्रेक हुआ था सारी बहनों को पता था लेकिन आपको नहीं पता था? सारी नहीं, ये दोनों मुझे भी पता था। ये छोटे थे ना ये दोनों। नहीं, वो तो लखनऊ की बात बता रहे हैं ना। हाँ, She was just upset. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं उसकी First heartbreak. आई वाज अ रूममेट। Sorry Urfi, we are discussing it. आई मीन आई हैव सीन हर। मार देगी। मेरा तुम लोग शो पे लाए थे ना, अपना देखो अब। नहीं, but I've seen her, being there, cry almost every night and go through it day by day. तुम लोग भूल रहे हो कि तुम सबको घर जाना है और ये इंटरव्यू एयर होगा, सो आई थिंक नो डिस्कशन अबाउट उर्फीज लव लाइफ नाउ, प्लीज गाइस, प्लीज। Yes, exactly.